नमस्कार दोस्तों। आपने हनुमान जी की कितनी ही कहानियाँ सुनी होगी, सुनाई भी होगी। तो आज मैं आपको हनुमान जी की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए हनुमान जी की एक कहानी आज सुनते हैं। तो एक पंडित जी थे जो रामायण कथा सुनाया करते थे। लोग आते और कथा सुनकर आनंद विभोर होकर जाते थे। पंडित जी का नियम था कि रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन किया करते थे। फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रवचन करते थे। उसी कथा में एक वकील साहब रोज कथा सुनने आया करते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। सर, ये चीजें हम सब के साथ भी होती है। जब अध्यात्म में हम लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं। वकील साहब तो वैसे भी व्यवहार में तर्कशील व्यक्ति हैं। पेशे से भी वकील का तर्क करना पेशा होता है। तो एक दिन भक्ति भाव की जगह तर्कशीलता वकील साहब के ऊपर पूरी तरह हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते हैं? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। पंडित जी ने कहा, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत तो दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने यहाँ आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया, भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पे नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूं, या आप कथा में आना बंद कर दीजिए। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और भी स्थानों पे आप कहते होंगे, इसीलिए महाराज आपको तो साबित करना चाहिए कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा था। मौखिक संघर्ष बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लिया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब मैं ये प्रयोग करके बताऊंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूं, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना, और फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी आज ही कर ले। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे?
पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, आज वो भी आए। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए लोग बढ़ते ही जा रहे थे। पंडाल खचाखच भर गया, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बहुत भीड़ हो गई। श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी भी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया, फिर बोले, आइए हनुमंत जी, विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण सा जन हूं प्रभु, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। मैंने आपके भरोसे इतना बड़ा बात बोल दिया है जनता के सामने। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई, क्या होने वाला है। वकील साहब खड़े हो गए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3, 4, 5 बार हाथ बढ़ाया, पर हर बार हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाया। हर बार वो असफल हो गए। पंडित जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे। वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम मेरा हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो देव नहीं तो पत्थर, प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रभु विराजते हैं। जावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? ये लोग लिखते हैं कि कहानी को लंबा क्या कीजिए, लंबी कहानी। इस चैनल पे लंबी कहानी भी है, आप सुन सकते हैं। बीच बीच में छोटी कहानी भी आती रहेगी। प्रयास रहेगा कि लंबी कहानी भी आती रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग स्वस्थ रहें, सुखपूर्वक रहें, हनुमान जी से प्रार्थना करते। जय सिया राम। मिलेंगे फिर किसी कहानी में। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।